यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। इस हफ्ता वार इबादत में हमारी तवज्जो का मरकज़ मसीह यीशु के सलीबी कलमात हैं जो उसने उस वक्त अदा किए जब उसे सलीब पर मसलूब किया गया। उसी मुनासबत से आज हम खुदा के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर अदा करता 5वें कलमे के बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है कि मैं प्यासा हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे, इनका क्या मकसद है, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं तो उसके 3 बुनियादी पहलू हैं। सबसे पहले ये कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं तो ये उसकी जिस्मानी तकलीफ को जाहिर करता है, जिस्मानी अज़ियत को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस की खूबसूरत बात यह है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और वो बतौर इंसान इस दुनिया में मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुआ और फिर 30 साल तक एक आम आदमी की तरह उसने नासरत में जिंदगी बसर की। फिर 3 साल उसने खिदमत के काम को सर अंजाम दिया और ज़मीनी खिदमत सर अंजाम दी, और फिर वो दुखों का शिकार होता है। और मसीह यीशु के दुखों का आगाज गतसमनी बाग से होता है, जहां खुदा के पाक कलाम के मुताबिक उसका पसीना जो है वो खून की बूंदें बनकर टपकने लगा। फिर उसे कायफा की अदालत में पेश किया गया और सारी रात उससे सवालात किए गए, और फिर उसके बाद सुबह सवेरे पिलातुस की अदालत में पेश किया गया, जहां उस पर सजा सादर हुई, और फिर उसे सिपाहियों के हवाले किया गया और सिपाहियों ने उसे अज़ियत, तकलीफ और दुख दिया। और जो रोमी कोड़े मारते थे, उलमा का मानना है कि जब वो कोड़े पड़ते थे तो इंसानी जिस्म की रगें जो है वो गोश्त से अलग हो जाती थी, और बहुत से लोग उन कोड़ों को खाते हुए मर जाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन कोड़ों को बर्दाश्त किया और उस जख्मों के साथ उसने भारी भरकम सलीब को उठाकर वो कलवरी के मुकाम पर गया, और वहां उसे कांटों का ताज पहनाया गया, जिससे इंसान की जहन की नसें दब जाती हैं और खून का तसलसल रुक जाता है। फिर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया और उसके हाथों और पांव में कील लगाए गए। और हमने ये सीखा था कि जब कील लगाए जाते हैं तो इंसान के जिस्म से खून तसलसल के साथ बहता है, जो इंसान के जिस्म में कमजोरी पैदा करता है, और उसे सलीब पर लटकाया गया। और जिस सलीब पर लटकाया गया वो खुरदरी लकड़ी की थी, जिसके साथ जख्म जब लगते हैं तो इंसान को शदीद तकलीफ होती है। और खुदावंद यीशु मसीह कई घंटों तक उस सलीब पर लटका रहा। और उलमा का कहना है कि जब सलीब पर लटकाया जाता है, दोनों हाथों में कील ठोके जाते हैं, दोनों पांव को जोड़कर कील ठोका जाता है, तो जिस्म की हड्डियां जो है वो खिंच जाती हैं और इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ को बर्दाश्त किया, बल्कि 3 घंटे खुदा की इलाही अदालत को भी बर्दाश्त किया। और उसकी जिस्मानी हालत के बारे में ज़बूर 22वां उसकी 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, और वहां लिखा गया है कि मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां अकड़ गई, मेरा दिल मोम हो गया और मेरे सीने में पिघल गया, और मेरी कुव्वत टिकले की मानद खुश्क हो गई, और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया है। जब ज़बूर नवीस इस बयान को बयान करता है तो वो सलीब की तस्वीर पेश करता है, जहां खुदावंद यीशु
मसीह के सलीब पर लटके हुए उसकी हड्डियां अकड़ जाती हैं और हड्डियों के अकड़ने से सांस लेने में मुश्किल होती है। और जब इंसान के सांस लेने में मुश्किल होती है तो फिर उसकी जबान उसके तालू से चिपक जाती है और खुश्क हो जाती है और शदीद प्यास लगती है। और खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना कि मैं प्यासा हूं उसके जिस्मानी दुखों को जाहिर करता है जो उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए बर्दाश्त किए। फिर खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना कि मैं प्यासा हूं, जहां उसके जिस्मानी दुखों को जाहिर करता है वहां खुदा के फर्मा बरदार होने को भी जाहिर करता है, यानी बाप की फर्मा बरदारी को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा ईमान है कि दुनिया का खालिक और मालिक है, और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप के मुताबिक सब चीजें उसके वसीला से पैदा की गई। और यूहन्ना कहता है कि कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके वसीला के बगैर पैदा की गई हो। और पानी जिंदगी की अलामत है और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप में जिंदगी रखता है। और पैदाइश की किताब हमें बताती है कि इब्तिदा में खुदा की रूह जो थी वो पानियों पर जुम्बश करती थी, और जब दुनिया की तख्लीक हुई तो खुदा ने पानी को खुश्की से अलग किया। और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हर चीज जो इस दुनिया में पाई जाती है पैदा की गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने कौम बनी इस्राएल की प्यास बुझाने के लिए खुश्क चट्टान से पानी पैदा किया। वो जो पानी और हवा पर इख्तियार रखता था, और जिसने हवा और पानी को डांट दिया, जो पानी की लहरों पर चलने का इख्तियार रखता था, और जिसने यूहन्ना की इंजील उसके साथ में बाप की 37वीं आयत में कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाता है उसके अंदर से जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। वो खुद कहता है कि मैं प्यासा हूं। वो चाहता तो कलवरी के पहाड़ पर पानी पैदा कर सकता था, वो चाहता तो फरिश्ते आकर उसे पानी पिला सकते थे, उसकी खिदमत कर सकते थे, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए किसी भी मौजे को सरअंजाम नहीं दिया। उसने शदीद तकलीफ और कर्ब में खुदा की मर्जी को मुकद्दम जाना। यह प्याला है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने गसमनी बाग में कहा था कि बाप अगर तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि बाप का यह मंसूबा था कि बेटा इस प्याले को उठाए, इस प्याले को पिए। यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब के मुताबिक जब शागिर्दों की मां ने यीशु से आकर कहा कि जब तू बादशाही में आएगा तो मेरे एक बेटे को दाईं तरफ बैठाना, एक को बाईं तरफ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो। क्योंकि ये खुदा के मंसूबे के मुताबिक था, और खुदा ने ये प्याला अपने बेटे को दिया पीने के लिए। ये प्याला अगर हम ऐज़ अतीक का मुताला करें तो किस बात को जाहिर करता है? हबक्कूक की किताब उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत और यिर्मयाह की किताब उसके 25वें बाब की 15वीं आयत के मुताबिक ये खुदा के गज़ब का प्याला है जो खुदावंद यीशु मसीह ने पिया। और जब बाप ने यह प्याला बेटे को दिया तो बेटे की प्यास में मजीद इजाफा हुआ और उसे मजबूरन कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूं। और ये अजाब जहन्नम का अजाब है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बर्दाश्त किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जहन्नम की आग में किस तरह की प्यास होती है, किस तरह का गजब होता है, उसकी अक्कासी लूका की इंजील उसके 16वें बाब की 24वीं आयत में की, जहां अमीर आदमी जो है वो जहन्नम में होता है और वो इब्राहिम से दरख्वास्त करता है और कहता है कि लाजर से कह कि अपनी उंगली के सिरे को भगोकर मेरी जबान को तर करे। और जहन्नम की आग में इस कदर प्यास
है कि एक कतरे पानी के लिए अमीर आदमी तरसता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस प्याले को पिया, उस प्यास को बर्दाश्त किया, उस दुख को सहा जो जहन्नम की अजियत है, जो मैंने और आपने सहनी थी। मसीह यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर सही और उस प्यास को बर्दाश्त किया ताकि हमारी प्यास जो है वो पूरी करे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 14वीं आयत में कहा कि जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो उस पानी में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा उसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा और हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह वो हकीकी पानी है जिसे ईमानदारों की रूहानी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं प्यासा हूं तो ये नविश्तों की तकमील है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा तो वो जानता था कि वो क्या कह रहा है और उससे कब और कहां क्या चीज कहनी है, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा था और खुदा ने अपने बेटे को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि वो दुनिया के गुनाहों का कफारा दे, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान होते हैं। और खुदा ने अपने इस मंसूबे को अपने बंदों के वसीला से पहले ही खुदा के पाक कलाम में बयान कर दिया था। और खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दौरान अहद अतीक की तकरीबन 20 पेशन गोइयां पूरी होती हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त हुई और जिस बात को साबित करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इलाही मंसूबे के मुताबिक मसलूब हुआ। और जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूं तो ये पेशन गोई पूरी हुई ज़बूर 22वां उसकी 15वीं आयत में, जहां ये लिखा है कि मेरी ज़बान जो है मेरे तालू के साथ चिपक गई। और खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में यूहन्ना इस बात को बयान करता है कि जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। और फिर जब उसने ये कहा तो खुदा के पाक कलाम में 29वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 29वीं आयत के मुताबिक वहां सिरके से भरा हुआ बर्तन था और उन्होंने सिरके को जो है वो सांचे को लिया जिसमें सिरका था, भिगोया हुआ था, उसे जुफे की शाख के साथ उसके मुंह पर लगाया। और ये 69वें ज़बूर की 21वीं आयत की तकमील है जहां लिखा है कि मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और खुदावंद यीशु मसीह को इससे पहले भी सलीब पर कुर्बान करते हुए रोमी सिपाहियों ने पत मिली हुई मैं ऑफर की थी। मरकज की इंजील उसके 15वें बाब की 23वीं आयत और मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 34वीं आयत के मुताबिक, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पीने से इनकार किया, क्योंकि उलमा के मुताबिक जब पत मिली हुई मैं पी जाती है तो नीम बेहोशी हो जाती है, और जब नीम बेहोशी हो जाती है तो फिर दुखों का जो जख्म होते हैं उनका दर्द कम हो जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो पीने से मना किया, क्योंकि वो अपने पूरे होशो हवास में मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर दुख सहने के लिए इस दुनिया में आया था। और ये बात कि मैं प्यासा हूं मसीह यीशु के जिस्मानी दुखों को जाहिर करती है, ये खुदा की फर्मा बरदारी को जाहिर करती है और ये नविश्तों की तकमील को जाहिर करती है। ये इस बात को जाहिर करता है कि वो मुतबादल कफारा है, पूरी दुनिया का कफारा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए ना सिर्फ हमेशा की जिंदगी पाए बल्कि वो इस जिंदगी में भी उसकी हर एक जरूरत को पूरा करे। और मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब की 28वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 6वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। अगर आप मुश्किलात में हैं, मसाइब में हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपको
आराम देगा। अगर आप रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह आपको आसूदा करेगा। और हमें इस बात के लिए शुक्र अदा करना चाहिए कि मसीह यीशु के दुखों के सहने के बायस मैं और आप इस काबिल हैं कि हम खुदावंद के हजूरी में आ सकें और उसका शुक्र अदा कर सकें और अपनी इल्तिजाएं और मनाजातें उसके नाम से खुदा बाप के मज़बा के सामने पेश कर सकें। और वो हमेशा हमारी शफायत करता है, हमारी फ़िक्र करता है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो खुदावंद मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह के हमेशा शुक्रगुजार रहने और उसके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.